हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं राधा स्वामी विद्यापीठ। पिछले कंप्यूटर के क्लास में मैंने आपको ऑपरेटिंग सिस्टम तक बताया था। आज देखेंगे कुछ एमएस विंडोज़ के बारे में, जिसमें क्या क्या सब आता है देखते हैं। देखिए, जो भी कंटेंट दिया जाता है वीडियोज़ के माध्यम से, इसमें समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो भी समझने लायक जो लैंग्वेज होता है वो समझा के इसमें लिखा हुआ होता है। तो इसी पे अगर आप इसको पढ़ भी लेते हैं तो उससे भी आपका काम हो जाता है। तो पहला है नोटपैड। किसको बोलते हैं नोटपैड? तो ये सिंपल और प्लेन टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम अवेलेबल अंडर एमएस विंडोज़, मतलब माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। इसका जो एक्सटेंशन नेम है, नोटपैड में जब किसी भी फाइल को हम सेव करते हैं तो हमें वहाँ पे एक एक्सटेंशन नेम शो करता है। तो इस नोटपैड का एक्सटेंशन नेम .txt होता है। F5 बटन का यूज़ करके हम नोटपैड में करेंट टाइम और डेट को इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ टू इंसर्ट द करेंट सिस्टम टाइम एंड डेट इन द फाइल प्रेस F5 बटन। नेक्स्ट है वर्डपैड। इट इज़ ए डॉक्यूमेंट वर्ड प्रोसेसर अवेलेबल इन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। एक्सटेंशन फाइल नेम क्या है वर्डपैड का? तो RTF, मतलब रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। फिर है MS पेंट। इट इज़ ए ग्राफिकल प्रोग्राम यूज टू ड्राइंग द पिक्चर्स। एक्सटेंशन फाइल नेम क्या है इसका? तो .bmp, यानी बीप मैप पिक्चर। जो MS पेंट है इसमें कई सारे एक्सटेंशन नेम होते हैं, सबके अलग अलग मतलब हैं। इसके अलावा JPEG, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट, ये सब फुल फॉर्म पूछता है इसमें। BMP का फुल फॉर्म क्या है, JPEG का फुल फॉर्म क्या है, इसलिए मैंने इसमें डाला हुआ है। फिर है GIF, मतलब ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। फिर PNG, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। इमेज एक्सटेंशन नेम जो होता है एमएसमेंट में, वो .pcx के रूप में होता है, यानी पिक्चर एक्सचेंज के रूप में होता है। इसके अलावा .TIF या TIFF, जिसको टैग इमेज बोलते हैं।
होता है, क्या होता है, कैलकुलेशन को मेमोरी में ऐड करते जाना होता है। ये एक्स्ट्रा लिखा गया है, उसको आप नहीं देखेंगे, ये नीचे लिखा हुआ है। फिर डायलॉग बॉक्स किसको बोलते हैं, तो इट्स एस्टैब्लिश ए कन्वर्सेशन बिटवीन द सॉफ्टवेयर एंड द यूज़र दैट डिस्प्लेज द मैसेजेस। फॉर एग्जांपल, इफ़ वी यूज़ कंट्रोल एस और कंट्रोल एफ for save or find any files, then a small box open which is related to the dialog box। किसी भी फाइल को हम सेव करते हैं तो उसमें हम कंट्रोल एस का यूज़ करते हैं, या फिर किसी चीज़ को हमें फाइंड करना होता है तो कंट्रोल फाइंड का यूज़ करते हैं, कंट्रोल एफ का यूज़ करते हैं। तो कोई भी चीज़ का यूज़ करना है तो उसके लिए जो हम बटन प्रेस करते हैं, जैसे कंट्रोल एस सेव करने के लिए, तो कंट्रोल एस के बाद एक छोटा सा बॉक्स खुलता है, वहाँ पे फाइल नेम डालने को कहता है, फिर उसका सेव नीचे सेव का या कैंसिल का ऑप्शन रहता है, तो उसे ही डायलॉग बॉक्स बोलते हैं। अब आइकन क्या है, आइकन क्या है, इट इज़ ए स्मॉल ग्राफिक फोटो रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी प्रोग्राम और फाइल। किसी भी प्रोग्राम और फाइल को रिप्रेजेंटेशन करने का काम करता है, और एक शो कैसे होता है, तो एक छोटा सा फोटो के रूप में हमें दिखता है कंप्यूटर स्क्रीन पर। आज के लिए इतना ही। हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा फेसबुक ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ भी आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगे। पसंद आए तो आप उसे वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।